पूरे प्रदेश के साथ जमुई में भी ठंड और कनकनी ने परेशानी बढ़ा दी है। खासकर ऐसे लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं जो मरीज को लेकर अस्पताल आते हैं। मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के बाद परिजन सड़क किनारे चल रहे अलाव का भी सहारा लेकर रात काटते हैं। जायजा लिया है केसी कुंदन ने। जमुई में सर्दी का सितम लगातार जारी है और वैसी स्थिति में आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। खास करके वे लोग जो सदर अस्पताल अपने मरीजों को लेकर आते हैं, लेकिन ठंड गुजारना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि मरीज को तो बेड मिल जाता है, लेकिन जो उसके साथ आए हुए लोग वो कैसे रात गुजारे, ठंड गुजारे। ऐसे हालात में सुबह का समय है आज। अब दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल गेट के ठीक सामने देखा जाए तो कई लोग ऐसे हैं जो अलाव के पास बैठे हैं और वो ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके परिवार वाले या रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती हैं, सदर अस्पताल में, लेकिन सदर अस्पताल परिसर में अलाव की व्यवस्था नहीं होने से या फिर इन अटेंडेंट को ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं होने से ये लोग मजबूर होते हैं और फिर अपने पेशेंट को अस्पताल में छोड़कर जो जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है उन्हें फिर ये लोग ठंड से बचाव के लिए बाहर आते हैं, सड़क पर आते हैं और वहाँ पर अगर कहीं अलाव जल रहा है या फिर चाय की दुकान जो यहाँ पर रात भर खुली रहती है वहाँ पर अपना समय गुजारते हैं और ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। ठंड में बहुत परेशानी होती है। आप लोग यहाँ के अलाव के पास बैठे हुए हैं? हाँ, अलाव के पास बैठे हुए हैं, किसी दिन समय गुजार रहे हैं। ठंड है, ठंड तो है है। कनकनी का असर है। अच्छा, एक बात बोलिए, आप लोग अलाव के पास बैठे हुए हैं, बहुत जाए कनकनी का असर हम लोग को हो रहा है। हॉस्पिटल अंदर बहुत कनकनी होता है, इसलिए हम लोग सामूहिक होकर लकड़ी लाकर जलाकर वहाँ आगिन साफ कर रहे हैं। जैसा कि ये कह रहे हैं कि ठंड से परेशानी है, तो कौन सकते क्या यही हाल? हाँ, यही है। सर्दी में हम लोग ठंडी में बैठे हुए हैं सर। यहाँ क्या करें, हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग को जो है, इसलिए जो है आग जला करके ताप रहे हैं सर। जैसा कि लोगों का कहना है कि ठंड का असर है, कनकनी से परेशानी है और जब अस्पताल के परिसर में जो अलाव की व्यवस्था नहीं हुई और तो हम लोग क्या करते, सड़क पर आकर जहां अलाव जल रहा है वहां पर बैठकर या खड़े होकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। पटना का न्यूनतम तापमान आज सुबह 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में युवा जॉगिंग और स्केटिंग का मजा ले रहे हैं। इन युवाओं से बात की आनंद अमृतराज ने। सर्दी का सितम कह डाला और हालात ये हो गया है कि लगातार तापमान में गिरावट होती जा रही है। लोग सड़कों पे पहुंच रहे हैं, कोई मॉर्निंग वॉक पे कर रहे हैं, कोई स्केटिंग करके ठंड को दूर कर रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्केटिंग करके ठंड को भगा रहे हैं, सीख भी रहे हैं और ठंड भी भगा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये तस्वीर पटना में देखने को मिल रही है। सिर्फ यही नहीं, स्केटिंग ही नहीं है, हम आपको तस्वीर एक और भी दिखा रहे हैं कि हमारे ठीक बगल में कई सारे युवा हैं जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई दौड़ लगा रहे हैं। तो ये तस्वीर है पटना की तस्वीर और समझने को काफी है कि ठंड इतनी ज्यादा है और तापमान में अभी और गिरावट होने वाली है, जैसा कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी किया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? विकास। डेली स्केटिंग करते हो कि आज कर रहे हो? डेली। ठंड लग रहा है? नहीं। हा? नहीं। क्या नाम है? राधिका शर्मा। स्केटिंग करने से ठंड भाग रही है? हाँ, गर्मी भी लगती है। हा? गर्मी लगती है। गर्मी लग रही है। जो स्केटिंग सीख रहे हैं इससे ठंड भाग रही है? जैकेट खोलने का मन कर रहा है। जैकेट खोलने का मन कर रहा है। मन कर रहा है। खोल नहीं। जैकेट खोलने का मन करता है, अभी स्किन सूट में है, लेकिन सर बोलते हैं पहन नहीं रहो। अच्छा, तो देखिए ये भी बहुत खूब है। हम लोग को ठंड लग रही है, लेकिन स्केटिंग करने के बाद जो ये युवा है इन्हें गर्मी का एहसास हो रहा है। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठंड तो है लेकिन उससे अगर बचाव करें, अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो गर्मी का एहसास होगा। लेकिन साथ ही वैसे लोग जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और निकल भी पा रहे हैं तो उन्हें बहुत सचेत होकर बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट होती जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको पटना के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तापमान में भले ही गिरावट हो, लेकिन अगर आप जॉगिंग करेंगे तो गर्मी का एहसास होगा। लेकिन बहरहाल सर्दी है, इसका सितम तो जारी ही रहेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। आरजेडी नेता श्याम रजक के बयान के बाद जेडीयू आरजेडी के बीच सियासी तलवारें खिंच गई हैं। जेडीयू ने कहा कि पहले आरजेडी अपनी पार्टी को टूट से बचाए। अरुणाचल को लेकर जदयू आहत जरूर है, लेकिन
जदयू के विधायक नीतीश कुमार जी के करिश्माई व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से परिचित हैं और किसी के झांसे में वो नहीं आने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि दावा करने वाले श्याम रजक भले ही ये कहते हैं कि 17 विधायक उनके संपर्क में है, दरअसल वो अपनी पार्टी के विधायकों को पहले संभाले जो तेजस्वी यादव की कार्यशैली से खासे परेशान है और नाराज है। दरअसल श्याम रजक ने बड़ा सियासी दावा करते हुए कहा कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और शामिल होने के लिए आतुर हैं। जनता दल के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। अब सवाल उठता है कि वो क्यों आतुर हैं, तो मैंने पहले ही बताया क्यों आतुर हैं, लेकिन हम लोग उसको अभी रोके हुए हैं। वो चाहते हैं कि तुरंत हम चले आए, लेकिन हम लोग इसलिए रोके हुए हैं कि जो दल बदल कानून है उसका भी हम उपयोग करना चाहते हैं कि अगर उसके परिधि के अंतर्गत किया जाए तो 25-26 एमएलए चाहिए, तो 17 एमएलए से तो होगा नहीं। दूसरा है कि उसके लिए हम चाहेंगे कि जो हमारी विचारधारा से जुड़े हों वही लोग हमारे साथ आए।